क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो खाने के बाद आपको सिर्फ सौंफ ही क्यों दी जाती है? दरअसल सौंफ आपके घर में रखी हुई एक बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कई बीमारियों का इलाज बन सकती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सौंफ खाने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स में आप इसे ले सकते हैं। हर फॉर्म का अपना एक तरीका और वक्त होता है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सौंफ के सबसे बड़े 9 फायदे आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, साथ ही क्या परहेज रखना चाहिए और सौंफ के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस पूरी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक मालूमात के साथ ये दिलचस्प वीडियो शुरू करते हैं। और आपका स्वागत है हेल्थ हैंगर्स में। सौंफ को संस्कृत में मिश्रिया कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फेनल सीड्स कहते हैं, गुजराती में वरियाली, मराठी में बड़ी सेब। आप जहां रहते हैं वहां सौंफ को किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं कि सौंफ के इस्तेमाल से आपको कौन से 9 बड़े फायदे मिल सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सौंफ दीपन और पाचन का काम करती है। दीपन का मतलब होता है जठराग्नि यानी पेट की आग को बढ़ाना, जिससे भूख लगती है, और पाचन का मतलब है खाना अच्छे से हजम करना। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश कहता है कि सौंफ को अग्निमाहरी कहा गया है, यानी ऐसी चीज जो जठराग्नि यानी पेट की आग के लिए मंत्र के जैसे काम करे। आज के ज़माने में डाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी अग्नि कमज़ोर है, मेटाबॉलिज्म धीमा चल रहा है, तो सौंफ इसमें आपकी मदद कर सकती है। ये आपकी चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को सुधारने में काम आती है। इसलिए खाना खाने के बाद आधा से पौना चम्मच सौंफ चबा चबा के ज़रूर खानी चाहिए। आप चाहें तो इसे हल्का सा भून कर भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा ना भूनें, वरना इसका नेचुरल ऑयल ख़त्म हो सकता है। अगर आपको सिंपल सौंफ पसंद नहीं तो आप उसकी जगह मुखवास भी ले सकते हैं। मुखवास में आप सौंफ के साथ थोड़ी अजवाइन, धनिया दाल और छोटी इलायची मिला सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन मुंह की बदबू दूर करता है, टेस्ट को फ्रेश करता है और खाने को अच्छे से हजम करने में मदद करता है। सौंफ का एक और बहुत अहम फ़ायदा ये है कि ये वातानुलोमन करती है, यानी पेट में गैस और फुलाव को दूर करने में मदद करती है। ऐसे लोग जिनके पेट में हमेशा भारीपन, फुलाव या गैस बनी रहती है, या लगता है कि हवा अटकी हुई है, तो उन लोगों के लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है। ये हवा को नीचे की तरफ ले जाके निकालने में मदद करती है, जिससे राहत मिलती है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आप इसे सिंपल चबा चबा के खा सकते हैं, या फिर आप सौंफ का काढ़ा भी बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए। इसे उबालिए जब तक पानी आधा हो जाए, फिर इसे गरम गरम घूंट घूंट करके पीजिएगा। ये आपके पेट को हल्का करेगा और गैस या फुलाव में राहत देगा। अगर आपको आंतों में ज़्यादा सूखापन महसूस होता है, कब्ज़ रहता है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता या भूख नहीं लगती, तो ऐसे हालत में सौंफ का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप सौंफ के काढ़े में आधा से 1 चम्मच गाय का घी मिला लें, तो ये कब्ज़ दूर करने में मदद करेगा। घी क्या करता है, ये आंतों को नरम बनाता है और जठराग्नि यानी पेट की आग को भी बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन बेटर होता है। आप इस मिक्सचर को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सौंफ के साथ साथ आप ज़ीरा और धनिया भी मिला सकते हैं। जैसे सौंफ, धनिया, ज़ीरे का पानी बना लीजिए, इसे आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अजीर्ण यानी इनडाइजेशन लग रहा हो, तो इसे खाने के बाद भी घूंट घूंट करके पी सकते हैं। ये पेट को हल्का कर देगा और आराम मिलेगा। अगर आपको हमेशा पेट में मरोड़ रहती है, बार बार जुलाब होता है, या जुलाब में चिपचिपा मल यानी स्टिकी स्टूल आता है, जिसे आयुर्वेद में अमातिसार कहा जाता है, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें आप 2 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर। एक पैन में 2 कप पानी डालें, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच सौंठ मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा रह जाए। फिर इस काढ़े को गुनगुना रह जाने पर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीजिए। इससे आपको पेट की गैस और मरोड़ में राहत मिलेगी, चिपचिपे मल को ठीक करने में मदद मिलेगी, पाचन शक्ति बेहतर बनेगी, भूख न लगना, मतली, अपच में फ़ायदेमंद है। आंतों से आम यानी विषैले तत्व बाहर निकलेंगे। दूध पिलाने वाली माएँ या जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले हकीम या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो इस आसान से घरेलू नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें, असर खुद महसूस करेंगे। सौंफ और सौंठ के इस कॉम्बिनेशन को कितने दिन तक लेना चाहिए, तो देखिए ये एक बहुत ही सेफ कॉम्बिनेशन है।
आप इसे कम से कम 8 से 10 दिन तक ज़रूर लें। अगर आपकी तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा है तो इसे थोड़ा और लंबा भी लिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। अब ध्यान दें, अगर आपको ये लक्षण है, बार बार प्यास लगना, पानी पीने के बाद भी तसल्ली ना होना, जी मचलाना, उल्टी जैसा मन होना, तो ऐसी हालत में सौंफ का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में सौंफ को तृष्णा निग्रहण यानी प्यास को कंट्रोल करने वाली और छद्म निग्रहण यानी उल्टी को रोकने वाली औषधि बताया गया है। आप इसका एक सिंपल और सेफ शरबत भी बना सकते हैं और दिन में कभी भी उसका सेवन कर सकते हैं। सौंफ दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक कार्डियक टॉनिक है, यानी दिल को ताकत देने वाली एक अच्छी दवा है। सौंफ रस धातु को बढ़ाती है और उसकी अग्नि को बेहतर बनाती है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे जिस्म में 7 तरह की धातु होती हैं और हर धातु की अपनी एक अग्नि यानी एनर्जी होती है जो उस धातु के मेटाबॉलिज्म को चलाती है। रसवाह स्रोतस, जिसे हम रस यानी पहली धातु के निकास का रास्ता कह सकते हैं, उसका मूल स्थान यानी मेन जगह दिल होता है। इस वजह से भी सौंफ दिल के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। आयुर्वेद हर चीज़ को बहुत गहराई से समझाता है, एकदम नाजुक और अंदर तक जाके। तो इतनी छोटी सी, इतनी सिंपल सी चीज़ जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल है, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। सिर्फ आप इसे बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं लें, तो 1/4 चम्मच या आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा के खा सकते हैं, या फिर सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं। सौंफ का चूर्ण मिला के भी अगर आप लेते हैं, थोड़ी सी मिश्री भी आप इसमें डालें, तो ये भी सिंपल सेफ कॉम्बिनेशन आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सौंफ की तासीर गर्म है या ठंडी, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। अब देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी अलग अलग ग्रंथों में हमें रेफरेंस अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि धन्वंतरी में सौंफ की जो तासीर है, इसे ठंडा बताया हुआ है। वहीं भाव प्रकाश में इसे गर्म तासीर का बताया है। पर अगर हम इसको गर्म तासीर का भी समझें तो ये माइल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं करती। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को जब एसिडिटी भी होती है तो उनके अपच के कारण यानी उनके इंडाइजेशन के कारण हो सकती है। सौंफ कैसी है? सौंफ दीपन पाचन करती है, यानी चयापचय क्रिया को अच्छी तरह रखती है। तो इस तरह से आपके एसिडिटी के लिए भी आपको मदद कर सकती है। पर जिन लोगों का बहुत ही ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है या फिर जलन वगैरह है, तो वो लोग सौंफ का काढ़ा बना के ना लें। सौंफ का फांड वो ले सकते हैं। जैसे आपने पानी गर्म किया और उसमें सौंफ का पाउडर आप डाल दें, तो इसमें दरदरा सा सौंफ का पाउडर आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर लगभग आधा या 1 गिलास पानी में आप डालें और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। फिर इसे छान के इस फांड का सेवन आप कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत माइल्ड है, इससे आपको कोई भी जलन या गर्मी की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से सौंफ के फांड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं होता, यूरिन रुक रुक के होता है, या यूरिन करते समय दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो सौंफ और धनिए के बीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका फांड आप बना के लें। आधा चम्मच सौंफ का चूर्ण आप लें और धनिए के बीज को भी दरदरा सा कूट के इनको 1 चम्मच आप लें। 1 गिलास पानी में इन दोनों को आपने भिगो के रखना है। फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और फिर छान के इसका सेवन आप कर सकते हैं। पर जिनको पेशाब में जलन या बर्निंग सेंसेशन है, वो इसके हीम का प्रयोग कर सकते हैं। हीम यानी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपने लेना है और उसमें सौंफ और धनिए के बीज का दरदरा सा जो पाउडर है या कोर्स ग्राउंड पाउडर है, इसको मिला के इसको आप रख दें। इसे आप 1 आध घंटा रख दें, फिर छान के उस पानी का आप प्रयोग करें। तो यूरिन से संबंधित समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सौंफ को वेदना स्थापक और शोथ हर बताया हुआ है। वेदना स्थापक यानी हर दर्द को कम करती है। शोथ हर यानी अगर शरीर में सूजन है, स्वेलिंग है, इसको कम करने के लिए भी मदद करेगी। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी आप कर सकते हैं। सौंफ का तेल भी आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको दर्द है तो वहाँ पे जेंटल मसाज आपने इस तेल से करनी है। पर अगर आपको सूजन है तो आपने मसाज नहीं करनी है, सिर्फ वहाँ पे आप सौंफ का तेल लगा सकते हैं। तो इससे आपका दर्द और सूजन कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। चलिए अब जानते हैं सौंफ का सेवन आपने कितनी मात्रा में करना है। तो अगर आप सौंफ ऐसे ही खा रहे हैं तो 1/4 चम्मच से आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा के खा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है मुखवास, तो मुखवास को भी आप आधा चम्मच आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ज़रूर खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सौंफ का चूर्ण। इसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम। यहाँ तक कि मिश्रया आदि चूर्ण नाम से भी इसका रेडी प्रिपरेशन मिलता है। इसको आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अगर आप सौंफ का अर्क ले रहे हैं तो उसकी मात्रा है 20 से 40 ml। और अगर आप सौंफ का तेल ओरल यूज़ के लिए अगर लेते हैं तो वो 1 से 3 बूंदें आप ले सकते हैं।
सौंफ से बना हुआ जो ग्रे वाटर है वो भी मिल जाता है। काफ़ी लोग अपने बच्चों को इस तरह का पानी देते हैं। तो इस तरह से सौंफ को अलग अलग रूपों में आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इसको अधिक मात्रा में लेना आपके लिए सही नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमेशा ही आते जाते सौंफ खाने की आदत रहती है। अब देखिए, आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में सौंफ को अवृक्ष कहा हुआ है। ख़ास करके ऐसे लोग जिनको शुक्र धातु की कमी है, जिनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, उन्होंने सौंफ खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र धातु को कम कर सकती है। तो ये सावधानी आपने ज़रूर लेनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने सौंफ के सबसे बड़े 9 फ़ायदे कौन से हैं ये जाने। इसकी सही सेवन विधि, सही मात्रा, सही तरह से आपने कैसे प्रयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और आप अगर चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए।